हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए टॉप 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे बच्चों में लेकर आ चुके हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं यही कहूंगा इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाते हो तो परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। पढ़िए वहीं जो परीक्षा में आता है। इसीलिए आप लोग सभी लोग बच्चे से ये अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया है तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर जल्दी से जल्दी नोट्स ले लीजिए। परीक्षा में मैं गारंटी देता हूँ 100% हमारा क्वेश्चन लड़ता है। नहीं विश्वास होता है प्यारे बच्चों प्रूफ देख लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूंगा नोट्स ले लीजिए, पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है दोस्तों क्रिस्टल होते हैं, पूछा जा रहा है ना कि क्रिस्टल होते हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल होता है ना जो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जो क्रिस्टल होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इसका कितने टाइप्स पढ़ने तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों। क्रिस्टल कुल 4 प्रकार के होते हैं यानी 4 टाइप्स। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। प्यारे बच्चों मैं जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं ना शांति मन से ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। परीक्षा में 70/70 ऑब्जेक्टिव आपसे 100% बनेंगे। और प्यारे बच्चों अगर चाहते हो कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर आए तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, चलिए कहा जाए दोस्तों एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो एल्कोहल जो होता है ना प्यारे बच्चों इसका क्रियाशील मूलक की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखोगे प्यारे बच्चों COOH। तो मेरे प्यारे बच्चों एल्कोहल का जो होता है ना क्रियाशील मूलक नहीं डिजर्व करता है, लेकिन क्या करता है तो OH होता है ना मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड OH। कई बच्चे से -OH पढ़ जाते हैं, लेकिन ये पढ़ना गलत है प्यारे बच्चों। बॉन्ड होता है ना यहाँ पे R बॉन्ड जुड़ा होता है, इसीलिए O बॉन्ड में लिखा जाता है ROH। यानी ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है ना तो क्या होता है तो OH होता है। और जब मेरे प्यारे बच्चों अम्ल की बात किया जाए कौन सा अम्ल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तो COOH। और जब एल्डिहाइड की बात किया जाए तो CHO। एल्कोहल की बात किया जाए तो OH। सभी मैंने बता दिए। अब चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों मोलरता का मात्रक क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कि मोलरता होता है ना उसका मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मोलरता का जो मात्रक होता है ना जो मोल अपॉन लीटर होता है क्या होता है प्यारे बच्चों मोल बटा में लीटर हो जाता है। मोलरता का मात्रक क्या होता है बच्चों तो मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। याद कर लो प्यारे बच्चों, चाहे बेहतरीन मार्क्स आप लाए हो मैट्रिक में या नहीं लाए हो, अगर चाहते हो प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2026 में 12th परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। परीक्षा में वही क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में 100% इंपॉर्टेंट होंगे और आने की संभावना होगी। इसीलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। अगर नोट्स ले लेते तो प्यारे बच्चों तो कम से कम समय में भी पढ़कर आप बेहतरीन मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। मैं यही कहूंगा ये प्यारे बच्चों प्रमोशन मत समझिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ताकि सारे बच्चों को पता चल सके, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं हमें पता ही नहीं था नोट्स के बारे में, इसीलिए बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों नोट्स ले लीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस होता है ना, 10 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सामने साझा करूंगा। 5 वर्षों से लगातार क्वेश्चन लड़ रहे हैं तो प्यारे बच्चों सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं तो रवा जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने आपको बताया कि रवा जो होता है प्यारे बच्चों जो कुल कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, यानी रवा होता है ना जो कुल 4 प्रकार का होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि FCC का जालक कितने परमाणु में होती है, यानी कि प्यारे बच्चों FCC सेल यानी फलक के अंदर इकाई सेल एक जालक में कितने परमाणु होते हैं तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कितने परमाणु तो 4 परमाणु मैंने बताया ना। तो याद रखिएगा D नंबर यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से जो होता है देखिए यहाँ पे देखोगे कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। किसका मान होता है प्यारे बच्चों जो शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है तो किसका मान होता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आणविकता का मान होता है ना जो शून्य डिजर्व नहीं करता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा आणविकता का जो मान होता है ना आणविकता का जो होता है ना प्यारे बच्चों शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। ओके, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर A यहाँ से बिल्कुल सही आंसर।
क्वेश्चन है प्यारे बच्चों फैन उत्प्लवन विधि, यानी कि प्यारे बच्चों फैन उत्प्लवन विधि पढ़ो ना, बहुत सारे विधियां पढ़ने हैं जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैन उत्प्लवन विधि है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के एस्को का सांद्रण किया जाता है, यानी कि प्यारे बच्चों फैन उत्प्लवन विधि होता है ना, किसके जो होता है ना प्यारे बच्चों एस्को का सांद्रण किया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सल्फाइड एस्को यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फैन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, किस कौन सा एस्क, तो सल्फाइड एस्क, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे कर लीजिए सब्सक्राइब, कि प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में आएगा। यूट्यूब से रोज क्लास कीजिए, रोज शाम 6 बजे से क्लास में जुड़िए, और एक मॉर्निंग टाइम होता है प्यारे बच्चों जो कब होता है तो 10 बजे से होता है। दोनों क्लास करोगे परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने का मैं देता हूँ गारंटी, लेकिन प्यारे बच्चों आपको भी खुद से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जाए निम्नलिखित में से किसका मान सैद्धांतिक होता है, यानी किसका मान होता है प्यारे बच्चों जो सैद्धांतिक होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसका मान होता है जो सैद्धांतिक होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आणविकता का मान सैद्धांतिक होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर, याद करते चलेगा सारे प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों CaCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, यानी कि CaCl होता है ना, इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो बच्चों याद रखिएगा VCC होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होते हैं, यानी एक अष्टफलक है उसमें से रिक्ति पूछा रहा है कितने गोलों से घिरी होती है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों, देखिए वीडियो लंबा होगा, वीडियो बहुत तो 25 मिनट तक जाएगा, 20 से 25 मिनट में मैं सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर समझ को वही क्वेश्चन को पढ़ती हो तो मैं बता रहा हूँ परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझो, जितना समझा पा रहा हूँ समझिए, उतना में से आपके कई परीक्षा में क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो समझते चलेगा सारे प्रश्न को, वीडियो मत देखे कि लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना 20 से 25 मिनट से ज़्यादा का मेरा वीडियो नहीं रहता है। सारे वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव में 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देता हूं। तो 20 मिनट समय दीजिए, मत दीजिए 1 घंटा, मत दीजिए 2 घंटा, आप 20 मिनट हमें समय दीजिए, मैं आपका 70 ऑब्जेक्टिव निकाल कर ही दूंगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो मैंने बताया कि मेरे प्यारे बच्चों 6 गोलों से घिरी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या होती है ना, जो 8 होती है। कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। तो बताओगे सभी बच्चे कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। तो उसका नाम है पोटेशियम। क्या है बच्चों, पोटेशियम, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है तो के होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखना है सारे प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होता है ना, जो क्या होता है, द pH ऑफ प्योर वाटर इज। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो होता है ना pH मान क्या होता है, pH होता है। तो क्या होता है, तो 7 मैंने आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी कि टिंडल प्रभाव होता है ना बच्चों, जो किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव की जो प्रक्रिया होता है ना, जो सॉल में पाया जाता है, किसमें, सॉल में। यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद करते चलेगा ये सारे MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जो होता है ना अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं, किस यौगिक को अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसका नाम है CCl4। क्या होता है, CCl4। CCl4 को और क्या कहा जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोलते चले कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को कहते हैं, और इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। याद रखिएगा, यहाँ से नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन होता है ना जो प्रति चुंबकीय होता है, यानी कौन सा आयन है जो प्रति चुंबकीय। तो देखोगे चारों ऑप्शन पे गौर करोगे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग एक होता है ना प्यारे बच्चों, देखोगे कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों एस्केडियम 3+, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से C नंबर हो जाएंगे। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक होता है, यानी कौन है ना जो योगशील बहुलक है, यानी कौन है बच्चों जो योगशील बहुलक है। तो उसका नाम है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, जो होता है ना जो योगशील बहुलक होता है। क्या होता है बच्चों, तो योगशील बहुलक होता है ना जो उच्च घनत्व वाले क्या होते हैं तो प्यारे बच्चों जो होता है ना पॉलीथीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैमेक्सिन है, यानी गैमेक्सिन कौन है प्यारे बच्चों। तो उसका नाम बताना है आपसे बच्चों को कि गैमेक्सिन होता है ना जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हो तो देखोगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है ना जो गैमेक्सिन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर C। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों, पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व की बात किया जा रहा है। तो तत्व की बात किया देंगे, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि तत्व की बात किया जाए
तो सिलिकॉन लगाना है। और जब धातु की बात की जाए, किसका, मेटल की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि एल्युमिनियम लगाना है, और तत्व की बात किया जाए तो सिलिकॉन लगाना है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद करते चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। यानी एक अष्टफलक में होता है ना जो रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे आप सभी बच्चों का राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी नंबर याद रखिएगा। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का जो होता है ना मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है। तो मैग्नीशियम होता है ना जो किसका, तो क्लोरोफिल का होता है, किसका, क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर। कहा जा रहा है कि विलेन के अनुसंज्ञा गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। विलेन जो होता है ना प्यारे बच्चों, विलेन का अनुसंज्ञा गुणधर्म का उदाहरण क्या है, तो क्वथनांक में उन्नयन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोलाइडी कणों का आकार किसके बीच होता है, यानी कोलाइडी कणों का आकार पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कोलाइडी कणों का आकार बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ना, तो 10 की घात -5 से लेकर कर, क्या मैंने बोला, तो 10 की घात -5 से लेकर के जो होता है ना 10 की घात -7 के बीच होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर के बीच होता है। तो मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों कि 10 की घात से लेकर 10 की घात के पावर में 5 से लेकर 10 की घात -7 के बीच में जो होता है ना जो कोलाइडी कणों का आकार होता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या, तो सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, करेक्ट आंसर याद रखिएगा 22 को हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो सी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यानी स्टार्च का जल अपघटन करा दिए तो किस एंजाइम का प्रयोग करेगा, तो याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से क्या राइट आंसर, तो याद रखना डायस्टोज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कहा जाता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है। यानी ऐसा कौन सा जो होता है ना क्रियाशील मूलक होता है ना जो अल्कोहल में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, OH यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण की दर है, रासायनिक अधिशोषण होता है ना उसकी दर क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा दाब बढ़ने से बढ़ता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है यहाँ से देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि पॉलीलिग्रेम जो होता है ना अम्ल रहता है ना किस में रहता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 26% का हो जाएगा सी नंबर, 10% एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़ गए, यहाँ से नहीं था, यहाँ 26 के आगे देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन किसके अभिक्रित करने पर एमीन प्राप्त होता है, सेकेंडरी एमीन किससे प्राप्त होगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा नाइट्राइल से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये नंबर। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, रफ्तार को तेज करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों गन्ने की चीनी में अपघटन निम्नलिखित में से क्या मिलता है। तो याद रखिए गन्ने की चीनी का अपघटन से क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद रखना है, यानी कि प्यारे बच्चों GF यहाँ से आप लोग को याद रखना है, GF हो याद रखना है, क्या याद रखना है GF यहाँ से आप लोग को याद रखना है, G से हो जाएगा ग्लूकोज, F से हो जाएगा फ्रक्टोज, याद रखिएगा। एंजाइम है तो एंजाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, याद रखिएगा सी नंबर हो जाएंगे। और हूप की विधि निम्नलिखित में से किस धातु का जो होता है ना शोधन होता है। तो याद रखिएगा हूप की विधि के द्वारा जो है ना किस धातु का शोधन होता है, तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अवकरण दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह SO2 कार्य करता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीनाइड नहीं है, एंटीनाइड कौन है ये प्यारा बच्चों, तो याद रखिएगा टर्बियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर याद रखिएगा। F2C यानी प्यारा बच्चों ए जो होता है ना प्यारा बच्चों ACF2 निम्नलिखित में से किसका जो होता है ना प्यारा बच्चों एकलक होता है। ठीक है, तो एकलक किसका होगा, तो याद रखिएगा टेफ्लॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है बच्चों, द्वितीयक सेल कौन होता है। तो याद रखिएगा द्वितीयक सेल का सबसे बड़ा उदाहरण लेड स्टोर्ड बच्चों वैसा सेल जिसको कई बार विकसित किया जा सकता है, जिसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया कई बार होता है ना, उससे हम लोग क्या कहेंगे तो द्वितीयक सेल का। तो प्राथमिक सेल में क्या होता है कि जो होता है ना प्यारा बच्चों इसमें होता है ना कि दोबारा इसको आवेशित नहीं किया जा सकता, क्या किया जाता है दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, पुनः इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्यारा बच्चों लेड स्टोरेज एक बैटरी होता है, यानी द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है जिसे कई बार आवेशित किया जा सकता है, जिसमें मोबाइल फोन हो गया ये सभी हो जाएंगे। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहेंगे, तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहेंगे प्यारे बच्चों, ए नंबर हो जाएंगे। H2O बर्फ होता है ना प्यारे बच्चों, किस उपबंध पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 36 का भी यहाँ से हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारा बच्चों हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक फैराड में कितने कुलाम के बराबर होता है, तो 96,500 कुलाम कहाँ दिख रहा है, तो ए ही ऑप्शन में दिख रहा है, याद रखिएगा पहला नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रतिरोध के प्रतिलोम को मैंने
मैंने बताया चालकता। और क्वेश्चन है कि प्रबल बादल अवघट में जो होता है लेमडा अपॉन मीटर का मान क्या होता है। तो लेमडा अपॉन मीटर का जो मान होता है ना, जो क्या मैंने बताया बच्चों कि तनु करने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, तनु करने तो बढ़ता जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए कॉपर माटी में होता है, तो कॉपर माटी में क्या होता है बच्चों, तो कॉपर माटी में जो होता है ना CuS और FeS होता है। क्या होता है, CuS और FeS, याद रखिएगा। चलिए आवर्त सारणी में समूह में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त में कौन सा अम्ल होगा, तो याद रखिए तत्व होगा, तो प्यारा बच्चों याद रखिएगा फॉस्फोरस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ब्लॉक का तत्व का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व का नाम सुने हो ना, डी ब्लॉक के इन तत्व को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व को। और मेरे प्यारे बच्चों आपने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, लाइक करने का पैसा नहीं लगता, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मैं उन्हें क्या बताया कि मेरा वीडियो का उद्देश्य होता है कम समय में बेहतरीन मार्क्स पढ़ना, और पढ़िए वहीं जो परीक्षा में आता है, फालतू क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होता है। कई यूट्यूबर्स हैं प्यारे बच्चों यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत त्रुटि है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा के इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है ना प्यारे बच्चों नवंबर दिसंबर के महीना में कि VVI क्वेश्चन पे डिमांड पकड़ बनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों फालतू क्वेश्चन पढ़ने का क्या फायदा, शुरू में पढ़िए सभी सारे चीज़ें पढ़िए, लेकिन जो नवंबर दिसंबर अक्टूबर का समय आता है ना, तो उसमें VVI को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे, ए नंबर याद रखिएगा। और नोट्स लेकर चाहते हो बेहतरीन मार्क्स, तो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ 100% मेरा क्वेश्चन लड़ता है, कोई यूट्यूब पर टक्कर नहीं दे सकता है नोट्स में, ठीक है ना। मैं 100% क्वेश्चन हमारा लड़ता है, और ऐसा वैसा नहीं प्यारे बच्चों, 70 ऑब्जेक्टिव में 60+ हमेशा ही रहता है, 60+। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट उपस्थित है, निम्नलिखित में से किसमें होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विटामिन B12 में होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। कहा जा रहा है जिंक एक है, तो जिंक एक क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जिंक एक जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, तो जिंक एक होता है ना सामान्य तत्व होता है। क्या होता है, सामान्य तत्व, करेक्ट आंसर सी नंबर। मैग्नीशियम एक ऑक्सीकरण अवस्था, क्या होता है, मैग्नीशियम का जो होता है मैग्नीज, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है, मैग्नीज का क्या होता है, Mn होता है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। तो याद रखिएगा 46 का भी मैंने क्या बताया, ये नंबर याद रखना, T2G पर आधा होता है भरा हुआ, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो होता है पोटेशियम, यहाँ पे K2 लग गया, यहाँ से लगा देगा पोटेशियम टेट्रा डाइऑक्साइड जिंकेट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि एल्कीन में डबल बंद का पता लगाने में को मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से क्या, तो वेर विक्रमक, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विभ्रम में समिति किसका संबंध अध्यारोपित वस्तु को जो होता है दर्पण प्रतिबिंब से होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब रूपता, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है दोस्तों जो होता है ना प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म में आकाशीय जो होता है ना प्यारे बच्चों से अभिक्रिया कर क्या देता है, याद रखिएगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फॉस्जीन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्कोहल में फिनॉल के जो है ना बनने के लिए किस प्रतिस्थापित होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, OH यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ग्लिसरॉल क्या है प्यारे बच्चों, तो मैंने कई बार बताया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ना, जो ग्लिसरॉल होता है, क्या होता है ग्लिसरॉल, याद रखिएगा। चलिए व्यंजन का समान हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होता है, तो व्यंजन का समान हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा फिनॉल। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पर हो जाएंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा ना, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम क्या है, याद रखिएगा दिए गए यौगिक का IUPAC नाम की बात की जा रहा है, तो 2,5 डाईमिथाइल फिनॉल, याद रखिएगा 2,5 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। एमाइड में अम्लीय माध्यम से जो होता है ना अभिक्रिया कर देने पर बनता है, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एमीन बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एमाइड में लिथियम जो आकर्षण करने वाला पर बनता है, तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा एल्कीन एमीन हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर। HCOOH को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल से ही कहते हैं, याद रखिएगा 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कहा जा रहा है कि ऑक्सलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, सॉरी IUPAC नाम की बात की जा रहा है, तो एथेन 2 डाइआइकन अम्ल हो जाएगा, एथेन 2 डाइआइकन अम्ल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होता है, तो मिथाइल नाइट्राइल का जो सूत्र होता है ना, जो क्या मैंने बताया, तो CH3CN हो जाएगा, यानी CH3CN, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो होता है ना घुलनशील होता है, पर उसके बीच क्या होता है, तो हाइड्रोजन बंद होता है, मैंने कई बार बताया, तो ए नंबर यहाँ से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ना, जो C6H12O6 होता है, क्या होता है C6H12O6, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। कहा जाता है सो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना प्यारे बच्चों एल्कोहल में मोनोसेक्राइड बनाता है, किसने कहते हैं, यानी कि उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो एलिगोसेक्राइड कहेंगे, उसे ही याद रखिएगा बी नंबर। चलिए कहा जा रहा है एमिनो अम्ल के 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला
सिरोलोज तो दूसरा क्या, तो NH2 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, तो अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ए नंबर हो जाएगा। प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो पॉलीथीन होता है जो किसका बहुलक होता है, याद रखिएगा इथिन का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रबर स्टार्च सेल्यूलोज और प्रोटीन क्या है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर है। क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर। बी नंबर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, काय निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, तो अर्धचालक कौन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अर्धचालक की बात किया जाए ना, तो यहाँ से हो जाएंगे अर्धचालक की बात किया जाए सिलिकॉन हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चों सिनेवार क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सिनेवार भी है, HGS को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 72 इलेक्ट्रॉनिक भी ऑक्सीजन का पूजा है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि 2s² 2p4 होता है, 2s² 2p4 ऑप्शन नंबर ए। OH यौगिक का क्या है, तो यहाँ से इस प्रकार से करोगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, और इसमें OH थमा दोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे सारे प्रश्न चुन कर लाए गए थे प्रश्न, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत पसंद है। वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास अपने वीडियो को नहीं किया शेयर है तो हर एक बच्चे कर लीजिए शेयर। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे प्यारे बच्चों नोट्स जो बच्चे नहीं लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।